नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा और मैं आप सभी दर्शकों का हमारे आज के कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, मैं दिल से कामना करती हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में जो कुछ भी करें उसको सफलतापूर्वक हासिल करें। रंगमंच एक ऐसी दुनिया है जहां के सारे लोग एक जादूगर की तरह होते हैं, अपनी ऐसी प्रतिभा बिखेरते हैं और अपने रंगों में हम सबको रंग लेते हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और वर्षों से अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर किरण कांत वर्मा जी की। किरण कांत वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है सर। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। किरण कांत वर्मा जी, जैसा कि आप काफ़ी वर्षों से रंगमंच की दुनिया में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम करते हुए आ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप आज भी उस दौर को याद करते हैं तो किस तरीके से याद करते हैं? जहन में क्या क्या बातें आती है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सारी बातें हैं। मैं शुरू करूं तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि मेरा जन्म आरा ऐसे छोटी जगह में हुआ था। फिर मैं वहां से पटना आया और पटना से मेरी यात्रा जो है रंगमंच की यात्रा पटना से शुरुआत हुई जी। इत्तेफाक की बात है कि पहले मेरा जुड़ाव साहित्य से भी रहा है जी। नाटक से भी रहा है और इत्तेफाक ये भी है कि मैं सिनेमा से भी बाद में जुड़ा। लेकिन रंगमंच मेरा पहला प्रेम था, है और रहेगा। मैंने अपना जो डायरेक्टोरियल जो मेरी पहली प्रस्तुति है वो विजय तेंदुलकर का एक नाटक था गिद्ध, तो उसका मैंने निर्देशन किया। उसके बाद तो लगातार मैं गिद्ध, कर्फ्यू, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, बड़ी बुआ जी, गुलेल, एक और द्रोणाचार्य, बहुत सारे नाटक किए रंगमंच, पटना रंगमंच पर। उन दिनों पटना रंगमंच पे बहुत ज़्यादा कठिनाई थी कि फीमेल आर्टिस्ट, लड़कियां काम करने के लिए बहुत कम उपलब्ध थीं। तो बहुत मुश्किल से हम लोग जो है इसका नारी पात्र का चयन कर पाते थे। कठिनाई तो होती थी लेकिन सफलता भी मिलती थी, क्योंकि रंगमंच की दुनिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मेहनत करो, विल पावर रखो तो संभव होता है, और ये हुआ मेरे जीवन में। दर्शकों, जैसा कि हम किरण कांत वर्मा जी से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा किए गए कोई ऐसे फेमस नाटक जो आपने उस वक्त किया हो, जो आज भी आपके जहन में बार बार, उस कैरेक्टर के बारे में आपके जहन में बार बार उठता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो आकांक्षा, ऐसा है कि मैंने बहुत से नाटक तो किए, लेकिन मुझे एक नाटक संवाद के साथ आज भी याद है जी। और वो नाटक धर्मवीर भारती का अंधा युग है। इत्तेफाक से मैं उस नाटक का निर्देशन नहीं किया था, लेकिन एज एन एक्टर उसमें काम किया था, क्योंकि मैंने मेरे नाटकीय जीवन का जो शुरुआत है वो एक्टिंग से है जी। उसमें एक्टिंग, उसके संवाद मुझे बहुत ही प्रेरक थे और आज भी उनमें कुछ पंक्तियां मुझे याद रहती हैं। जैसे कि उस नाटक का बिगिनिंग जो है, जो शुरुआत ही है, उसमें एक डायलॉग है, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा, ये रक्तपात अब कब समाप्त तो होना है। तो वो अंधा युग जो है आज भी मेरे रग रग में बसा हुआ है। लेकिन मेरे डायरेक्टोरियल जो थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन मेरा जो था, उसमें मुझे दुलारी बाई बहुत पसंद है जी। और दुलारी बाई का कारण ये था कि पसंद होने का एक कारण है कि वो कमर्शियल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थिएटर को कमर्शियल कहा जाए ये अभी तक नहीं संभव हुआ है। आगे जाकर हो सकता है कि ये बढ़े फूले और फले फूले, तो हो सकता है कि ये कमर्शियल भी हो जाए, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि थिएटर कमर्शियल अभी तक नहीं हुआ है। चाहे वो पटना में हो या बम्बई में हो या दिल्ली में हो या कलकत्ते में हो, थिएटर अभी तक कमर्शियल उस एक्सटेंट तक नहीं हुआ जिस एक्सटेंट तक सिनेमा है। जी। किरण कांत जी, एक जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि आप नाटक का निर्देशन करते थे पहले,
और ऑल ऑफ सडन यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको नाटक का निर्देशन करते करते फिल्मों में निर्देशन करने का जो अचानक से जो मौका मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिली, उस पल को आप किस तरीके से याद करते हैं और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। इसका ये नहीं है, मेरे जीवन में हनुमान कूद होता रहा है। हनुमान कूद समझ रही है ना? हाँ, हनुमान कूद। हनुमान जी कूद जाते थे, जहाँ उनको बताया जाता था कूद पड़ते थे कि चलो चलो यहाँ। तो मैं साहित्यकार था, कविताएं लिखता था। तो मुझे एक व्यक्ति मिल गए, कहे कि क्या, उन्होंने कहा कि नाटक बहुत मुश्किल काम है, हमें क्या बात करते हैं, मैं नाटक कर सकता हूँ। उन्होंने कैसे कर लीजिएगा, हमें कर ले सकते हैं। तो मैं नाटक चालू में चला गया। फिर इत्तेफाक हुआ कि सिनेमा बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो हुआ ये कि उन दिनों गांधी फिल्म की शूटिंग होने वाली थी पटना में, एटनबरो की फिल्म। तो रिचर्ड एटनबरो से मेरी मुलाकात हुई। तो उसके बाद गांधी फिल्म में मैं जुड़ गया। तो गांधी फिल्म में मैं जुड़ा था उनके वर्कर के रूप में। ऑलमोस्ट कह सकती हो कि वो जो बताते थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो मैं एटनबरो के लिए वो काम करता था जी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, यू एक्ट इन माई फिल्म। तो मैंने उस फिल्म में एक शॉट दिया। वो शॉट दिया, लेकिन मैं हमेशा जो है एटनबरो के पीछे खड़ा रहता था कि वो कैमरा देखते थे और मैं कैमरा के पीछे रहता था कि करते क्या है कैमरा से। ये शौक जगा। उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि शत्रु जी को मालूम हुआ कि हमने फिल्म किया है। तो उन्होंने वो फिल्म बना रहे थे कालका। उन्होंने कहा कि जब आप फिल्म में काम करना शुरू कर दिए हैं, तो आप पहले कहते थे कि काम नहीं करेंगे, लेकिन अब तो आप काम कर रहे हैं, तो आप जब काम कर रहे हैं तो मेरी फिल्म में काम कीजिए। मैं कि ओके सरकार, मैं आता हूँ। तो फिर कालका में मैंने एज एन एक्टर काम किया। लेकिन मेरी आंख जो है वो हमेशा कैमरा के पीछे रहती थी कि ये लोग कैसे करते हैं। नाटक तो हम जानते हैं कैसे होता है, जरा सिनेमा कैसे होता है जरा ये देख लें। धीरे धीरे और भी फिर एक इत्तेफाक हुआ कि एक महोदय आ गए कि मैं आपको डायरेक्टर लेना चाहता हूँ। फिल्म का नाम था बबुआ हमार। हमें कि मालूम हुजूर, मुझे मालूम कुछ नहीं है। मैं थिएटर जानता हूँ, कंपोजिशन जानता हूँ, डायलॉग डिलीवरी कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन सिनेमा जो है ये हाईली टेक्निकल है। मैं कैमरा नहीं जानता हूँ, मैं साउंड नहीं जानता हूँ, कुछ जानता नहीं हो तो मैं करूँगा कैसे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि एक टेक्निकल डायरेक्टर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन डायरेक्टर आप ही रहिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। बस मैं डायरेक्टर हो गया। उसके बाद मैं सीखा कि कैमरा क्या होता है, इसके कैसे लेंस होते हैं, किस कैमरा से क्या होता है, कितने लेंस का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है, साउंड क्या होता है। तो किरणकांत जी, एक अभिनेता के तौर पर और एक निर्देशक के तौर पर जब आप किसी भी नाटक को देखते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? मतलब आपका नजरिया उस वक्त एक डायरेक्टर और एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है? मतलब किस में बहुत ज्यादा मजा आता है, डायरेक्शन और एक्टिंग? मजा दोनों में आता है जी। मजा दोनों में आता है। फर्क सिर्फ इतना है जी कि थिएटर जो है वो एक्टर्स मीडिया है। थिएटर एक्टर्स मीडिया है और सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स मीडिया है। हालांकि हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ थिएटर में एक्टर की पहचान कम है, डायरेक्टर की पहचान ज़्यादा है। और सिनेमा जो कि डायरेक्टर्स मीडिया है, उसमें एक्टर्स की पहचान, डायरेक्टर की पहचान नहीं है, जबकि वो डायरेक्टर्स मीडिया है। और अमिताभ बच्चन को या बड़े बड़े एक्टरों को लोग जानते हैं डायरेक्टर्स। अब तो टेलीविज़न के कारण लोग डायरेक्टर्स को पहचानने लगे हैं। लेकिन जैसे आज एक व्यक्ति मुझसे मिला कि मैंने तो ये फिल्म देखी है, लेकिन आप उसमें दिखाई नहीं दिए। उसने कहा कि भाई मैं डायरेक्टर हूँ, तो डायरेक्टर कैसे दिखाई पड़ेगा तुमको फिल्म में जी। लेकिन थिएटर में है कि आदमी जो है ऑडियंस से डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट मिलता है, सीधा संबंध होता है ऑडियंस से, दर्शकों से डायरेक्ट संबंध होता है। सिनेमा में डायरेक्ट संबंध नहीं होता है किसी का, ना डायरेक्टर का, ना एक्टर का, ना किसी का नहीं होता है। ये डिफरेंस है। लेकिन मज़ा दोनों में आता है। थिएटर में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए कि जब हम डायलॉग बोलते हैं तो सामने जब ताली बजती है तो हम बिल्कुल सुनते हैं उसको कि लोग ताली बजा रहे हैं। जी बिल्कुल। किरणकांत जी, अगर उस दौर की हम बात करें तो एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन चुनना हमारे परिवार वालों की तरफ से, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके तरफ से अच्छा नहीं माना जाता था और बहुत ही सीरियस तरीके से उसको एक्सेप्ट हमारे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, मतलब किया जाता था। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिस्थितियाँ मतलब झेलनी पड़ी उस वक्त, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि कलाकारों को तो ये झेलना पड़ता रहा है, ये चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है।
जी। और एक कहीं लिखा भी गया है कि जो गांव में के जो गाने बजाने वाले होते हैं थे, उनको गांव से बाहर जगह दे दी जाती थी कि तुम लोग उधर बैठो और नाटक करना है जो करो, गांव के बाहर रहते थे वो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी वो खुद ही एक्टर थे। ओके। और वो आरा आरा बताया था कि जी, छोटा सा शहर, छोटा सा शहर। और वहाँ वो नाटक करते थे। और एक अच्छी बात उनके साथ ये थी कि वो बहुत खूबसूरत थे, हैंडसम थे। तो उन दिनों लड़कियां नहीं मिलती थी थिएटर में काम करने के लिए, तो मेरे पिताजी महिला पात्र का काम करते थे। तो मैं इस मामले में कभी मेरे परिवार से या मेरे साथ संग वाले जो थे, उन लोगों ने कभी डिस्करेज नहीं किया, क्योंकि मेरे बारे में वो लोग कहते थे कि तुम तो बोहेमियन आदमी हो, यू कैन डू एनीथिंग। तुम कविता लिख सकते हो, कहानी लिख सकते हो, नाटक कर सकते हो, सिनेमा कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, करो। किरण खान जी, आपको क्या लगता है कि आजकल का जो दौर है, इस दौर में जो स्पेशली एक रंगकर्मी के लिए जो थिएटर है और जो रंगकर्मियों के लिए जो भी थिएटर शोज हैं, थिएटर हैं, बेसिकली हम थिएटर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अब थिएटर को लोग उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थिएटर विलुप्त नहीं हुआ है, विलुप्त नहीं था। भिखारी ठाकुर के ज़माने में भी नहीं था, आज के ज़माने में भी नहीं है, आने वाला जो कल है भी उसमें थिएटर विलुप्त नहीं होगा। ये कहो कि थिएटर का जो ये जो है परफॉर्मा जो है, प्रायोरिटी कम हो रही है। नहीं, परफॉर्मा बदल गया है केवल। ओके। अभी कलकत्ता का थिएटर, बंगाल का थिएटर देखो, महाराष्ट्र का थिएटर देखो, दे आर बहुत ही रिच है। ओके। अब अपने प्रदेश में बहुत कुछ नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सा कारण है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ जो है मशरूम ये है ग्रुप हो गया है जी। थिएटर कर्मियों का, रंग कर्मियों का। इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि हमारे यहाँ ना तो एमेच्योर थिएटर है और ना तो प्रोफेशनल थिएटर है जी। या तो ये प्रोफेशनल हो जाए या नहीं तो ये एमेच्योर थिएटर है। तो बीच बीच में सब पड़ा हुआ है। अगर ये प्रोफेशनल हो जाए, जैसे कि बम्बई में है, कलकत्ता में है जी। वहाँ के लोग थिएटर कर्मी हैं, जो रंग कर्मी हैं, वो रात आते हैं 10 बजे दिन में और 6 बजे शाम तक काम करते हैं और 15 दिन में नाटक तैयार करते हैं। हमारे यहाँ जैसे पटना शहर में ही जो है, तो वो 2 घंटे के लिए आते हैं, कभी नहीं आते हैं। डायरेक्टर सर पकड़ के बैठा रहता है कि आज तो वो नहीं आया, आज वो नहीं आया, प्रॉपर रिहर्सल नहीं हो पाता है जी। थिएटर तो रिहर्सल पर डिपेंड करता है, कितनी मेहनत के साथ आप उसको करते हैं। जब हम लोग थिएटर किया करते थे, अपनी ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत पीरियड गोल्डन है, अपने पीरियड को मैं गोल्डन पीरियड नहीं कहता हूँ। आज के भी बच्चे जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो माहौल नहीं मिल पा रहा है उनको जी। अगर इसमें ये कहा जाए कि एनवायरनमेंट चेंज हो, वो तो टेक्निकली चेंज हुआ है जी। पहले हम लोग लाइट्स का और सेट का इस्तेमाल जो करते थे, उसमें लिमिटेड लाइट होता था, कम साधन के साथ हम लोग काम कर लिया करते थे। अब आपके पास साधन उपलब्ध है, लेकिन समय उपलब्ध नहीं है। समय उपलब्ध का मेरा मतलब ये है कि जो रिहर्सल जो होना चाहिए, जो मुख्य पार्ट है आपके थिएटर का, वो जो है उसमें डिवोशन भी नहीं कहेंगे, उसमें लोग कम समय दे रहे हैं और 10 दिन 15 दिन में फास्ट फूड, पिज़्ज़ा और बर्गर के टाइप बहुत जल्दी उनको मंच पे उतार दे रहे हैं। जी बिल्कुल। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डेडिकेशन, प्रैक्टिस, आपके लॉट ऑफ प्रैक्टिस। राइट सर। अब हम लोग जब थिएटर किया करते थे तो मेरा अब खुद का डायलॉग नहीं, राइट, आज अगल बगल के जितने कैरेक्टर होते थे, छोटे से छोटे कैरेक्टर और बड़े से बड़े कैरेक्टर का एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर को अवेलेबल याद होता था। अब ये बात नहीं है और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ये तब आज के समय नहीं है लोगों के पास, तो काम करो 10 घंटा रोज रिहर्सल करो और 15 दिन में नाटक तैयार हो जाएगा जी। लेकिन समय नहीं देते हैं लोग और वो डिवोशन नहीं है। हम जैसे कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमको ये नहीं समझो कि हम मेरा पीरियड गोल्डन पीरियड है, तुम्हारा पीरियड जो है तांबा का पीरियड है। जी। ऐसा नहीं है। आज भी लोग हैं, काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं
क्योंकि जल्दी में हैं। रिसोर्सेज ज्यादा मैटर नहीं करती हाँ। है, आपका डेडिकेशन ज्यादा मैटर करता है। राइट, जल्दी में लोग हैं, राइट सर। जल्दी में नहीं हो सकता है ये काम, थिएटर का काम जल्दी में नहीं हो सकता है। जी किरणकांत जी, एक उम्दा कलाकार की बात करें तो आपने अपने जीवन में एक से एक बढ़कर नाटक किया है, उनका डायरेक्शन भी किया है। तो क्या कोई ऐसा नाटक या कोई ऐसा किरदार जो आज भी आपके जहन में आता होगा कि काश ये मुझे इस तरीके का कैरेक्टर एक बार फिर से निभाना है या मैं निभाना चाहूँगा? कुछ ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि मेरे चरित्र का जो बनावट जो है जी, वो अपने आप में बहुत ही अजीब है। मैंने जितना कैरेक्टर खुद किया है एज एन एक्टर, जी, और जो भी किया मैंने एज ए डायरेक्टर, ओके, जो भी किया, मुझे वो सब कुछ आत्मसात है और सारे के सारे मुझे पसंद है। अब उसमें कहिए कि इसको चूज कर लो तो उसमें प्रॉब्लम सर, हमको एक होता है ना कि आपका सबसे ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर, एक सबका एक फेवरेट कैरेक्टर ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर मेरा मन था कि कभी हमको मौका मिलता तो हम अश्वत्थामा का काम करते, अश्वत्थामा जी, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि सिनेमा में चले गए तो सिनेमा की दुनिया अलग की दुनिया है, नाटक की दुनिया एक विशाल दुनिया है जी, उसमें जो मज़ा आता है जब सामने हम डायलॉग बोलते हैं जी, तो सामने से ऑडियंस जब ताली बजाती है, तालियां मिलती हैं तो तब लगता है कि हाँ साहब। हाँ, तो थिएटर का मजा ही कुछ और है। जी सर। और थिएटर को जीवंत बनाया जा सकता है। आज हम बंगाल में थिएटर उन्नत है, महाराष्ट्र में थिएटर उन्नत है, बिहार में उन्नत होते हुए उन्नत है, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वही है कि कुछ कमी रह गई है, जो कि उसको डिवोशन चाहिए, वो टाइम चाहिए, थोड़ा समय दीजिए। नाटक रंगमंच से अच्छी कोई दुनिया नहीं है। जी सर। सर, जाहिर सी बात है कि इतने सारे एक्सपीरियंस काम करने के बाद आपको बहुत सारे जो भी अचीवमेंट मिले हैं उसकी वजह से आपको गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है, बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया है। तो उस खास पल को आप किस तरीके से याद करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, वो बताइए हमारे दर्शकों को। आप जो काम करती हैं और उसको सराहा जाता है, सराहना मिलती है, तो मन तो प्रसन्न होता ही है। बिल्कुल। और अवार्ड बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है कि अवार्ड, बहुत से एक्टर हुए हैं थिएटर में जिनको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वो जीवंत एक्टर थे, आज भी उनको याद किया जाता है। तो मैंने भी काम किया है, अवार्ड भी मिला है। जैसे हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाटक के लिए यहाँ से बिहार सरकार से मिला। फिर सिनेमा के लिए वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वो अवार्ड जब अच्छा लगता है कि अवार्ड मिला, लेकिन वो अवार्ड जो है वो अंतिम नहीं होता है। वो होता है कि और अवार्ड मिले और काम करें, तो काम का इम्पोर्टेंस है। अवार्ड तो खैर है, मिलता है तो अच्छा लगता है। सर, तो आप ये कहना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट को जब अवार्ड से बार बार सम्मानित किया जाता है तो उसके अंदर का आर्टिस्ट और जगता है कि मैं और मेहनत करूं और काम करूं पैशनेटली, कि मुझे और ऐसे अवार्ड मुझे बिल्कुल सराहना मिलने पर अच्छा, जब बात अगर ऐसा है कि ऑडियंस कहती है क्या काम किया है, तो लगता है कि हाँ साहब और इससे अच्छा किया जाए और अच्छा कर सकते। तो ये तो है कि अवार्ड मिलने से थोड़ा मन मजबूत होता है, मनोबल बढ़ता है, मजबूत होता है, लगता है कि और काम करेंगे। आम आदमी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि थोड़ा आम आदमी से हट कर हम हैं। सर, थिएटर जिंदगी में इंसान को प्रैक्टिकली बहुत मजबूत करता है, बहुत सारी चीज़ों आदमी सीखते हैं, मतलब जीवन के बारे में ही थिएटर से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत मैच्योर इंसान बनते हैं, जहाँ तक कि मुझे लगता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई दो मत नहीं है, थिएटर इतना कुछ सिखा देता है जी। जैसे आपको थिएटर अब तो खैर हर जगह अवेलेबल है, लोग लाइट का अलग, लाइट मैन अलग हैं, पाइप मैन अलग हैं, सेट डिजाइनर अलग हैं, मेकअप मैन अलग हैं। हम लोग जब नाटक करते थे तो पीर बावर्ची भिस्ती खान सब हम ही लोग होते थे। दिन भर रिहर्सल करते थे और रात को स्कूटर लेके पोस्टर लेके निकलते थे, पूरे पटना शहर में पोस्टर छापते थे।
ओके। और टिकट काउंटर पर भी अभी नाटक आधे घंटे बाद शुरू होने को है और टिकट काउंटर पर बैठे हुए हैं और टिकट काट रहे हैं। तो सारा काम हम लोग करते थे। तो मैच्योरिटी तो आई जाएगी ना, सारा कुछ तो खुद कर रहे हैं जी, सब कुछ मार्क करना है। इंडिपेंडेंसी भी थिएटर बहुत सिखा देता है, बहुत बहुत सिखाता है, राइट। चलना उठना बैठना ये सब सिखाता है नाटक। डिसिप्लिन, थिएटर इज डिसिप्लिन। थिएट्रिकल डिसिप्लिन जो है Yes, sir. उसमें अगर आदमी कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाता है जी। तो वो चलना जानता है, उठना जानता है, बैठना जानता है, जी बोलना जानता है। डायलॉग डिलीवरी जब डायरेक्टर सिखाता है जी कि तुम जैसे बिहार की बीमारी है ना, बिहार में बीमारी नहीं है, वो है कि जितना बहुत से लोग घोड़ा को घोड़ा कहते ही हैं, जी तो हम लोग थिएटर वाले उसको घोड़ा को घोड़ा बना ही देते हैं, उसको घोड़ा बोलने नहीं देते हैं। सा को सा बोलेंगे चाहे सा को सा बोलेंगे, तो वो सब आदमी ठीक कर ही देता है। जी, बहुत सारी डायलॉग चीजें डिलीवरी- थिएटर से सीखते हैं। डायलॉग डिलीवरी जो है जी, जी। उससे आदमी बोलना सीखता है। अगर आप मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रही जी। हैं, तो आप जो अगर थिएट्रिकल प्रोडक्ट हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ जाकर अच्छा करेंगी। इसलिए अच्छा करेंगी कि आप थिएटर से आई हैं, आपकी ट्रेनिंग है बोलने की, जी, उठने जी, की। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आजकल जो भी हैं, स्पेशली जो यूथ हैं, वो इस मीडिया लाइन में अपना करियर एज अ मीडिया पर्सन चूज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मीडिया जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको बहुत अट्रैक्ट करती है और इसी लाइन में अपने करियर को बढ़ावा देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस पर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करें और अगर कहीं ट्रेनिंग लेनी हो, जी कुछ सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, तो ठोक बजा कर जाइए, जहाँ वैसे जगह जाइए जहाँ पर आपको सिखाने वाला जो है इतना सक्षम है कि आपको सिखा सके। जी हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जी जहाँ पे सिखाने वाले कम हैं और इसके कारण उनका शोषण भी होता है। जी तो इस शोषण से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि आप वैसे व्यक्ति जी, ऐसे बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में जाइए जहां आपको प्रॉपर आदमी मिल जाए जी सर, सिखाने के बिल्कुल। लिए। सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा रंगकर्म के बारे में, और जो भी रंगकर्मी हैं, जो भी आर्टिस्ट हमारा शो देख रहे हैं, सर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान एक आर्टिस्ट के जो भी पैदाइशी आर्टिस्ट नहीं होते हैं, जन्म से आर्टिस्ट नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे वो आर्टिस्ट बनते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं एक्सपीरियंस से। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। और एक चीज़ कहूँगी कि एक आर्टिस्ट कभी भी अपने जीवन में रिटायर नहीं होता। एक आर्टिस्ट हमेशा मरते दम तक, अंतिम समय तक आर्टिस्ट होता है। दर्शकों, तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम और ये थे हमारे आज के खास मेहमान किरण कांत वर्मा जी। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा और इसी तरह से मिलेंगे आपसे हमारे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। और हाँ, जाने से पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। दर्शकों, हमारा पता है बिहार थिएटर द्वारा निदेशक, पटना 800001 और हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। धन्यवाद।